नाम तो सुना ही होगा, नाम है सुहेल जफर चट्टा। और जब भी कोई असाइनमेंट पकड़ लेता तो उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनता। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है, खास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ने अगला जो बड़ा ऑपरेशन है वो नजायज असला रखने वालों के खिलाफ जो है वो करने का फैसला कर लिया है। और ये टास्क भी, मुश्किल तरीन टास्क भी दे दिया गया है जनाब सुहेल जफर चट्टा साहब को। आपने जब ये पंजाब हुकूमत का बयान आता है या हुकूमत किसी भी कैंपेन का आगाज करती है तो जहन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि माजी में भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं और इस दफा भी ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन इस दफा जो चीज अलहदा है वो चीज है सुहेल जफर चट्टा साहब। और मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो नजायज असला रखने वाले जो हैं उनके लिए लाजमी तौर पे है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अपना नजायज असला जो है वो सर अंडर करके अपनी खलासी करवा लें। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ये नजायज असला पकड़ेगी कैसे? पुलिस को क्या पता है कि किसके पास नजायज असला है? तो हाँ, इसके ऊपर मेरी भी बात एक सीसीडी के एक अहम जो है एक इंचार्ज के साथ मेरी बात है, काफी देर उनके साथ बात हुई तो मैंने कॉमन से क्वेश्चन जो उनसे पूछे कि आपको असले का कैसे, मेरे पास कोई नजायज 223 मैंने रखी हुई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास वो गन पड़ी हुई है? तो मैं कही इतनी ज्यादा पंजाब की आबादी आप कैसे जो है मुझे ट्रेस करेंगे, या मेरे पास पिस्टल है वो मैंने रखा हुआ है तो आप ऑपरेशन करेंगे तो मैं कहीं छुपा दूंगा। उसके ऊपर उनका क्या जवाब था और बड़ा अच्छा जवाब था, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो सीसीडी ने एक और जो आप समझ लें कि उनकी एक और उन्होंने रिक्वेस्ट की है अवाम से, वो भी आप तक पहुंचानी है कि वो अवाम से क्या चाह रहे हैं। तो ये एक चीज आपके साथ जरूर शेयर मैंने करनी है। और सबसे बड़ी बात जो है, नजायज असला रखने वाले जो हैं वो हो जाए होशियार। और अब आ चुका है सुहेल जफर चट्टा साहब। अब देखते हैं कि 15 दिन बाद जो है इन लोगों के साथ क्या होता है। कुछ डिटेल्स है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और ये ऐसा मामला क्यों जो है हुकूमत कर रही है नजायज असले के खिलाफ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिनके पास भी नजायज असला है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पे अपना जो नजायज असला है वो सर अंडर कर दें हुकूमत के बनाए गए पॉइंट्स के ऊपर। ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपना नजायज असला सर अंडर कर दें, क्योंकि इस दफ़ा ये जो टास्क जिस बंदे को दिया गया है ना, उसका नाम जो है वो सुहेल जफर चट्टा साहब है। तो चट्टा साहब के पास जब टास्क आता है तो वो टास्क मिलने के बाद अपनी भी नहीं सुनते, और वो टास्क अचीवर है और उस अचीवमेंट में इतने ज्यादा वो जो है वो आप कह लें कमिटेड है कि फिर वो अपने सीनियर जूनियर को किसी वो सिर्फ टास्क के ऊपर फोकस होता है। अब अगला आप लोगों के जहन में जो मैंने भी बताई है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है मुतलका महकमे से, बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि मेरे पास असला है तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा, पुलिस को कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी जब उन साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि जिसको कंट्रोल करने की फाइल हमारे पास नहीं है। तमाम को हमारे पास ड्रिल भी है, हमारे पास पता भी है कि हमने ये कैसे पकड़ना है। सबसे पहले तो पुलिस के पास एक पूरा अपने जसूसों का नेटवर्क है, मुखबरों का नेटवर्क है। वो जानते हैं कौन से चौधरी के पास, कौन से नौजवान के पास, कौन से कन टुटे के पास कौन सा असला है। तो उनको पता है, वो जो लिस्टें हैं वो बन रही हैं, वो सब को बुलाया जाएगा और जो सर अंडर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो है क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। नंबर 1। दूसरा ये है कि पुलिस जो है रिवार्ड देने जा रही है, और वो पुलिस इन चीजों से फायदा उठाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास बड़ी अच्छी कोई राइफल है, 223 है, अमेरिकन है, तो आपने कभी आपके रिश्तेदारों को घर में बुलाया होगा तो साथ आप ऐसे ही, हाँ, दिखावा करने की हमें आदत होती है, वैसे भी हम दिखा देते हैं। किसी को छोड़ने गए होंगे, किसी को जरूरत पड़ गई होगी, कहीं लड़ाई होगी, रात को कहीं डकैती चोरी होगी, तो आप जल्दी से वेपन लेके निकलते हैं। गांव में ये रिवाज भी है, तो आप दिखाते हैं उस दिन कि मेरे पास फलाम वेपन है। तो हर किसी बंदे को पता है कि ये नजायज है या जायज है। तो फिर उसमें रिश्तेदारों में, दोस्तों में बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं कि जो कभी आपसे मांगने आया होगा वेपन और उसको आपने दिया नहीं होगा, या वो है कि जिसको आपने दिया होगा कि उसने कहीं चलाया होगा तो उसको वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ये चीज भी है। तो ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस है, यही लोग जो हैं, फिर पुलिस जब बहुत ज्यादा लोगों को आपसे जेलसी भी होती है
तो वो उस जेलसी का फायदा उठा के पुलिस को रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से कि फलां बंदे के पास जो है फलां किस्म का वेपन जो है वो मौजूद है, तो फलां जगह पे रखा हुआ है, आप पकड़ ले। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देगा कि फलां बंदे के पास फलां वेपन है, मैंने देखा है, उससे आप पता कर लें। उसके अलावा आपके वेपन की आप बहुत सारे दोस्तों ने फोटो भी बनाई होंगी, तो पुलिस को यह भी आइडिया हो जाएगा कि फलां बंदे के पास फलां वेपन, वो कौन सा नौजवान है कि जिसके पास कोई पिस्टल है और उसके किसी दोस्त को पता नहीं है, तो फिर आगे पता है, फिर आगे पता है, फिर आगे पता है। तो इस तरह सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी होगी और फिर उस इंफॉर्मेशन को पुलिस स्कैन करने के बाद जो है लिस्टें बनाएगी। लिस्टें बनाने के बाद फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे फिर वेपन सरेंडर करवाए जाएंगे और उनके ऊपर फिर जुर्माने भी होंगे, मुकदमात भी बनेंगे, फिर एक लंबा प्रोसेस है जलील होने का और वो बंदे जलील किए जाएंगे। ये हतमी तौर पे है। तो ये जो है, और पुलिस रिवार्ड सिस्टम जो इनके करेगी, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कि बड़ा वेपन जो है 223 कलेक्शन को इस टाइप के वेपन जो है वो पकड़वाता है, तो उसके लिए बड़ा एक रिवार्ड होगा। जो छोटे जो कैलिबर होंगे 12 बोर के, 30 बोर के, 32 बोर के वेपन के हिसाब से कोई कह लें कि जो है उस हिसाब से जो है वो फिर उनको रिवॉर्ड सिस्टम दिया जाएगा। और उसके बाद पुलिस शॉर्टलिस्ट कर रही है उन तमाम लाइसेंसेज को जो ऐसे ही इशू हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा बिजनेस ही नहीं है, मेरा धंधा ही कोई नहीं है, तो मैं ऐसे ही जो है इतने जो लाइसेंस बनवा के फिर रहा हूँ, तो पुलिस उसकी स्क्रूटनी करेगी और स्क्रूटनी करने के बाद जो है इन लोगों को अकाउंटेबल बनाएगी कि हर सूरत में ये लोग अपने जो वेपन है वो सरेंडर करें। ये बात होगी। तीसरी बात इसमें सबसे अहम ये कि पुलिस ये करने क्यों जा रही है। पंजाब के अंदर जो है हर जगह पे, अगर आप सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारा जो रोड है ना, शरकपुर रोड है और जो है फैजपुर तक, ये जो सारा रोड है, यहाँ पे जब भी हम चलते थे, हमारा आना जाना होता था, तो यहाँ पे क्या होता था, इसमें हमें बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे डाले नजर आते थे। वो लोग जिनको जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही टेम्पो डालने के लिए या ऐसे मामला करने के लिए 3-3 4-4 डाले लगा के वेपनाइजेशन के साथ वो फिरा करते थे। तो वो जो है वो जरूरी हो गया था कि ये और हर बंदा कोशिश करता था कि वेपन जो पकड़े हम भी पकड़े, हमें भी जरूरत है, मेरा वो शरीके बरादरी का है, मेरा वो दोस्त था या जो भी, हम भी उसको दिखाएं। तो दिखावे में आके जो लोगों ने बहुत ज्यादा इलीगल वेपन जो है वो लोगों ने अपने पास रख लिया, तो लोगों के पास बहुत ज्यादा जो है इलीगल वेपन है। उसके बाद अगला ये सवाल था कि ये हर बंदे ने जो है वो पकड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास वेपन है, एक मेरे पास लाइसेंस है, तो मैंने 4 उसके ऊपर राइफलें चढ़ाई हुई है, 4 पिस्टल चढ़ाए हुए हैं, उनके ऊपर लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं। इसका क्या हल होगा? तो क्या कि जो भी वेपन आपका प्राइमरी वेपन होगा वो आप जो लिख के देंगे, वैसे भी ये शिक होती है कि आपके पास वही एक है, तो वही एक है और उसका आप फ्रांजिक करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपके सबको पकड़ा गया, आपका लाइसेंस भी कैंसिल होगा और आपको हैवी जो जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। सजा भी जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पे होगी। बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो लाहौर में वाकयात हुए हैं पे दर पे, जहां पर ऐसे नौजवान जो नशे में दाता नौजवान आते हैं, जो बड़े हथियार, जो कुप्पे वाली गन्ने से फायरिंग, ये वो जो है हर जगह पे जो वेपनाइजेशन की वजह से तबाही फिरी पड़ी थी, डकैतियां, चोरियां, जो इजी था 4-5 हजार का पिस्टल आपको मार्केट से मिल जाता था। तो इन सारी चीजों को रोकथाम के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है क्राइम कंट्रोल यूनिट को ये टास्क दे दिया गया और बहुत जल्द जो है जिनके पास वेपन, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो यकीन करें तो फिर उनकी खैर नहीं है। और ये हुकूमत फैसला कर चुकी है और इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत जल्द जो है होने वाला है। और ये जो मामला है, ये जो बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला था और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे नजदीक पहला जो डी पंजाब को क्राइम से पाक करने की जो सबसे बेहतरीन और टेक्निकली बुनियादों पे जो कोशिश करने होने लगी, ये पहली कोशिश है। मैं इसको रेट करूंगा, ये पहली कोशिश है कि जिसका एक आप हल निकाल रहे हैं कि डी वेपनाइजेशन करने लगे हैं और उससे जो क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। ये चीज है। दूसरी, उन्होंने मेरे से एक बात कही कि आप अवाम को एक अवेयरनेस दें, अवाम से अपील करें। 2 बातें की हैं कि अगर आपकी गली में कहीं कोई खवातीन का आना जाना है, आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, तो आप एक आधा हर गली के अंदर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। अभी जितने भी जो है सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, उनके नेफे में औजार चले हैं या उनकी मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हुए हैं, बाजू टूटे हैं, टांगे उनकी टूटी हैं, तो फिर उसमें सबसे बड़ा अहम किरदार सीसीटीवी का है।
तो आप जो है ना सीसीटीवीज का जो है हर गली मोहल्ले में इंतजाम करवाएं, इसे एक मैसेज दें कि तमाम लोग जो हैं वो जरूर लगवाएं। नंबर 2 उसने ये कि वो तमाम खवातीन, आज भी कुछ खवातीन हमारे साथ भी रब्ता करते हैं तो हम मुतल्लिका थानों में उनको रेफर कर देते हैं कि फलां अफसर से जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा लें इस हवाले से। उन्होंने कहा कि कोई भी खतून किसी के साथ इस तरह का मामला अगर हुआ है, किसी ने छेड़ा है, फिजिकल हरास किया है या वैसे हरास को कर रहा है, तो वो बिला किसी झिझक अपने मुतल्लिका सीसीडी के जो उनको थाना लगता है वहां पर ये रिपोर्ट करें। सिर्फ बता दें, रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जबकि बता दें कि फलां बंदा हमें तंग कर रहा है और सबूत दे दें, तो फिर उनके साथ भी उसी तरह निपटा जाएगा कि जिस तरह जो दूसरों के साथ निपटा जाएगा। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो ये आपने मैसेज को सर्कुलेट जरूर करना है। इससे में हमारी खवातीन की, हमारी बहनों की, माँ बहनों की इज्जत का सवाल है, तो मेरे ख्याल से आप सबका इस चीज को शेयर करना जरूर बनता है। तो ये एक प्राइमरी चीजें थी कि अब डी वेपनाइजेशन का फैसला हो गया और ये टास्क दे दिया गया उस बंदे को कि जो कभी भी अपने टास्क से पीछे नहीं हटता और टास्क अचीव करने के लिए उसको जिस हद तक भी जाना पड़े वो जाता है। उसके साथ मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।